अब 11वें अध्याय के 10वें और 11वें श्लोक में संजय भगवान के उस परम ऐश्वर्य रूप का वर्णन कर रहे हैं। अनेक वस्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगन्धानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंतं विश्वतोमुखम्। अनेक वस्त्र नयनम, विराट रूप से प्रकट है। अनेक वक्त्र, अनेक वक्त्र नयनम, तो विराट रूप से प्रकट हुए भगवान के जितने मुख और नेत्र दिख रहे हैं वे सब के सब दिव्य हैं। अनेक मुख दिख रहे हैं उनके, अनेक नेत्र दिख रहे हैं। और विराट रूप में जितने भी प्राणी दिख रहे हैं उनके मुख, नेत्र, हाथ, पैर आदि सब के सब अंग विराट रूप भगवान के ही है। कारण कि भगवान स्वयं ही विराट रूप से यहाँ पर प्रकट हो गए हैं। अनेकाद्भुत दर्शनम, और भगवान के विराट रूप में जितने भी रूप दिख रहे हैं वो सब क्या है? अनेक आकृतियाँ हैं। जितने रंग दिखते हैं उनकी, जितनी उनकी विचित्र रूप से बनावट दिखती है वो सब अद्भुत दिख रही है। अब आप सोचिए एक ही व्यक्ति में इतने रूप दिखने लगे, इतने अलग अलग रंग दिखने लगे तो कितना अद्भुत होगा वो दर्शन, दिव्य रूप, विराट रूप उनका। और अनेक दिव्याभरणम, विराट रूप में दिखने वाले अनेक रूपों के अनेक हाथ हैं, अनेक हाथ हैं उनके, अनेक पैर हैं, कान है, नाक है, गले हैं, सब अलग 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 अनेक रूप से हैं। और सबके अंदर जो है आभूषण, अलग अलग आभूषण पहने हुए हैं जो कि परम दिव्य आभूषण भी है। तो भगवान स्वयं ही गहनों के रूप में प्रकट हो गए। यहाँ पर गहने कहाँ से आ गए? भगवानी गहने बन गए, भगवानी वस्त्र बन गए, भगवानी मनुष्य बन गए, भगवानी पशु बन गए, भगवानी पक्षी बन गए, सब भगवानी बन गया। दिव्य माल्याम्बर धरम, कि विराट रूप भगवान के गले में फूलों की, सोने की, चांदी की, मोतियों की, रत्नों की और गुंजाओं आदि की अनेक प्रकार की माला धारण करे हुए हैं। जितने भी सिर हैं, कहीं शिव का सिर दिख रहा है, कहीं दुर्गा का दिख रहा है, कहीं हनुमान जी का दिख रहा है, कहीं राम जी का दिख रहा है, जितने भी सिर दिख रहे हैं सब में अलग 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 तरह की मालाएं हैं। और उन्होंने अपने शरीरों पर लाल, पीले, हरे, नीले, काले, अलग अलग रंग के, सफ़ेद, अलग अलग रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। जितने भी विचित्र विचित्र लोग दिख रहे हैं। और दिव्य गंधानुलेपनम, विराट रूप भगवान ने ललाट पर कहीं कस्तूरी तो कहीं चंदन, कहीं कुमकुम, कहीं भस्म आदि अलग अलग तरह के गंध जो है उसके तिलक लगाए हुए हैं। और शरीर पर अलग अलग तरह के लेप भी किए गए हैं। जैसे जो हर भगवान के अलग अलग तिलक लगते हैं ना, अलग अलग, भगवान शिव को भस्मी लगती है। तो एक स्वरूप उनके में ऐसे भगवान शिव भस्मी लगाए हुए हैं। हनुमान जी को अलग तरह का तिलक लगता है, राम जी को अलग लगता है, दुर्गा जी का अलग है, भैरव बाबा का अलग है। तो सबके अलग अलग विचित्र रूप हैं और सबके अलग अलग वस्त्र हैं, अलग अलग रंग के, और अलग अलग सबके तिलक लगे हुए हैं उस स्वरूप में, विराट स्वरूप में। सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम, इस प्रकार देखते ही चकित कर देने वाले, इतने ऐसे अनंत रूप वाले तथा चारों तरफ मुख वाले, चारों तरफ मुख दिख रहा है, इधर भी मुख है, उधर भी मुख है, उधर भी मुख है। और अपने परम ऐश्वर्य रूप को भगवान ने अर्जुन को दिखाया, ऐसे रूप को जैसे कि कोई व्यक्ति दूर बैठे ही अपने मन से चिंतन करता है। जैसे हम लोग यहाँ बैठ के चिंतन करें कि हरिद्वार जा रहे हैं, या अभी हम सोचें कि कुंभ जा रहे हैं, ऐसा अगर हम चिंतन करें और जाके कुंभ में हम त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं तो क्या होगा? गंगा जी का या त्रिवेणी का या उस पुल घाट पर हम खड़े हैं, या हमें स्त्री पुरुष इतने दिख रहे हैं, तो ऐसा ऐसा सोचने लगेंगे तो हमको दिखने लगेगा, है ना। अगर मानसिक रूप से हम आँख बंद करें, सोचे कि अरे कुंभ में इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ में हम भी खड़े हो गए, हम भी स्नान कर रहे हैं, तो ऐसे दिखने लगेगा। जबकि यहाँ पर त्रिवेणी भी नहीं है, संगम भी नहीं है, भीड़ भी नहीं है, लेकिन आँख बंद करते ही हमें क्या होगा? हाँ, कल्पना करने से हमें सब कुछ दिखने लगेगा। और क्योंकि वो हमारे सब मन में है, तो इसी प्रकार जो है भगवान के रूपों को हम उनके देख पा रहे हैं, इतने अलग 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 रूपों को। तो श्रीमद् भागवत में भी आता है कि जब ब्रह्मा जी बछड़ों और ग्वाल वालों को उठा ले गए, एक बार ये तो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने 10वें अध्याय में, तो उठा के ले गए। तो जब उठा के ले गए तो भगवान श्री कृष्ण घबराए नहीं, न दुखी हुए न रोए। उन्होंने क्या किया? उतने ही बछड़े बना दिए, उतने ही ग्वाले बना दिए, और ग्वालों के हाथ में जो बेंत थी, बेंत भी स्वयं बन गए, और जो ग्वालों के कपड़े थे वो भी स्वयं बन गए, और जो ग्वाल के जो शरीर में जो गहने थे जिसे पहने रहते हैं, मोटे मोटे कंगन पैर में भी पहने रहते हैं, वो सब भी खुद ही बन गए।
और यही नहीं, गाय बछड़े भी वो बन गए। और गाय के गले में जो माला घंटा पड़ा रहता है, टन 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 बोलता है, वो भी वो बन गए। और सब बन के सबके घर चले गए। किसी को पता ही नहीं कि डुप्लीकेट है, पता ही नहीं। और डुप्लीकेट में एकदम वैसे ही। और खाली वही नहीं, खाली जीव ही नहीं बने, निर्जीव भी बन गए। वही निर्जीव बन गए, वही जीव भी बन गए। और उसके बाद ब्रह्मा जी जब इतने टाइम बाद सोचे कि ये कैसा हो गया, सब तो मेरे पास है, वही सेम नीचे है। तो कितने टाइम बाद जब लेके आए तो फिर सब गायब, अपने में समा लिया उन्होंने। है ना। जब का उसमें वर्णन आता है कि वो गोपियां उनसे बहुत प्यार करने लगी, उन बच्चों से भी। क्यों? क्योंकि वो तो कृष्ण थे। वो तो वो थे ही नहीं। अपने बच्चों से भी उनको बहुत प्यार आने लगे कि मैं किसी को छोड़ूं ही नहीं। तो ऐसे ही क्या है कि भगवान उतने रूप में परिवर्तित हो गए, इतने विराट रूप में। कहीं शिव दिख रहे हैं, कहीं उनको राम दिख रहे हैं, कहीं हनुमान जी दिख रहे हैं, कहीं दुर्गा जी दिख रही हैं। विभिन्न रूपों में वो भगवान दिख रहे हैं उनको। तो इस अध्याय में तो भगवान के अंश जीव का सब कुछ आश्चर्य में बताया गया है। और यहाँ भगवान का सब कुछ आश्चर्य में बताते हैं। भगवान को जो देखे त्यों ही विलक्षणता दिखती चली जाती है। तो भगवान की विलक्षणता जो है वो अनंत है। उसकी कोई सीमा नहीं है कि हम कहें कि बड़ी सीमा है। जो चाहे वो कर सकते हैं, जैसे चाहे कर सकते हैं। इतना दिव्य रूप देख करके वो भी आश्चर्यचकित हो गए एकदम। अब संजय विश्व रूप के प्रकाश का वर्णन कर रहे हैं कि जो वो दिव्य रूप है उसका प्रकाश कैसा है। तो 11वें अध्याय के 12वें श्लोक में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युगपदुस्थिता यदि भासदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य तस्य महात्मनः। जैसे आकाश में हजारों तारे एक साथ उग जाएं, फिर भी एक चंद्रमा की बराबरी नहीं कर सकते, है ना। जितना मतलब तारों का प्रकाश है, उस प्रकाश की बराबरी एक चंद्रमा की, सारे तारे जो है मिलकर के भी, 1000 तारे मिलकर के भी एक चंद्रमा की बराबरी नहीं कर सकते। ऐसे ही 1000 चंद्रमा मिल जाए तो एक सूर्य की बराबरी नहीं कर सकते, जितना सूर्य का तेज है। तो ऐसे इसमें बता रहे दिव्य सूर्य सहस्त्रस्य, कि आकाश में अगर 1000 सूर्यों का उदय हो जाए, फिर भी उन सब का प्रकाश मिलकर उस परमात्मा का बराबरी नहीं कर सकते, इतना उनके में है। तो हजारों सूर्य एक साथ उदित होने पर भी सबका मिला हुआ प्रकाश विराट भगवान के प्रकाश के सदृश नहीं हो सकता। जितना क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश भी है ना, वो प्रभु का ही दिया हुआ है। उनका ही है। तो जो हमसे ही दी हुई चीज है वो हमारी बराबरी क्या कर सकता है? और वो भी नाशवान है। जब प्रलय आएगा तो वो भी समाप्त हो जाएगा, वो भी नहीं शेष रहेगा। तो अविनाशी तो एक वो परम ब्रह्म ही है ना। तो उनकी बराबरी, जो उनसे पैदा हुआ उनकी बराबरी भला वो क्या कर सकता है? और वो नाशवान है। तो इसलिए सूर्य भी हजारों सूर्य के बराबर है और फिर भी वो उनकी बराबरी नहीं कर सकता। हजारों सूर्य का प्रकाश मिलकर भी भगवान के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि सूर्य में जो तेज है वो भगवान से ही आया है। तो इसलिए उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। और प्रकाश जो है सूर्य का वो भौतिक है, और जब भगवान का प्रकाश भौतिक नहीं है, लेकिन क्या है, वो दिव्य है, वो दिव्य प्रकाश है, इसलिए उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। संजय वाले तो वही जाए। अब जो भी हम लोग ने पीछे श्लोकों में विश्व रूप भगवान के दिव्य रूप, अवयव और तेज का वर्णन करके, अब संजय अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन करने की बात कर रहे हैं कि अर्जुन ने दर्शन किया। तो 11वें अध्याय के 13वें श्लोक में तत्रैकस्थं जगत् कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तथा। तत्रैकस्थं जगत् कृष्णम, अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त, अर्थात ये देवता हैं, ये मनुष्य हैं, ये पशु पक्षी हैं, ये पृथ्वी है, ये समुद्र है, ये आकाश है, ये नक्षत्र है, आदि आदि विभागों के सहित संपूर्ण चराचर जगत को भगवान के शरीर के भी एक देश में अर्जुन ने भगवान के दिए हुए दिव्य चक्षुओं से प्रत्यक्ष में देखा। अब आप सोचिए कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर में ही समस्त समुद्र, समस्त पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड, चर अचर, पशु पक्षी, जितने तरह के जीव हैं, श्वेताज अंडज, सब कुछ उसमें दिख रहा है। खाली देवी देवता नहीं, सब कुछ उसमें दिख रहा है। तो
आश्चर्यचकित करने वाली बात है ना अर्जुन के लिए कि भाई ऐसा भी कोई हो सकता है जो अभी आपसे मित्रवत बात कर रहा है, अभी वो इतना विराट रूप दिखा सकता है जो सपने में भी नहीं कोई सोच सकता। तो इसका तात्पर्य हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के छोटे से शरीर के एक अंश में चर अचर स्थावर जंगम सहित संपूर्ण संसार समाया हुआ है। बस आप हमें पता नहीं है तो हम उनसे एज ए फ्रेंड बात कर रहे हैं, उनको जैसे मर्जी उनके संग ट्रीट कर रहे हैं, चलो हमारे संग यहाँ चलो वहाँ चलो। तब अर्जुन आश्चर्यचकित एकदम। वह संसार भी अनेक ब्रह्मांडों के रूप में, अनेक देवताओं के लोकों के रूप में और अनेक व्यक्तियों के पदार्थों के रूप में विभक्त और विस्तृत है। उसमें उनको स्वर्ग भी दिख रहा है, स्वर्ग के इंद्र भी दिख रहे हैं, समस्त देवता भी दिख रहे हैं, सब कुछ उसमें उनको दिख रहा है। इस प्रकार अर्जुन ने ये सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा। इसमें जैसे अर्जुन ने देखा तो इस अर्जुन के अलावा भी किसी ने देखा। किसने देखा? धृतराष्ट्र ने। नहीं वो तो संजय जी बता रहे हैं। हाँ। संजय जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। इसके अलावा किसी और ने भी देखा। भागवत पढ़ रही है ना? किसने देखा? यशोदा जी ने देखा। अच्छा, वो उन्होंने जब मिट्टी खाई थी तो मुंह खोल हाँ वो तो उन्होंने जब मिट्टी खाई थी ना, पूरा ब्रह्मांड दिखा। ब्रह्मांड दिखा। तो अर्जुन के अलावा भी किसी ने देखा ना ब्रह्मांड। तो जब भगवान श्री कृष्ण को पैर बांध दिया, कृष्ण जी ने ही तो दिखाया था। हाँ तो दिखाया, कृष्ण जी ने इनको भी दिखाया। एट ए टाइम थोड़ी होगा, अलग अलग टाइम। नहीं अलग, वो तो जब बालक थे तब देखा था। ये तो अभी वो तो यशोदा जी को बुला भी दिया। हाँ, वो देख के फिर वो भूल गई, भूल भी गई वो, बिल्कुल। तो ये भागवत में ही आया है कि आप सोचिए कि एक छोटा सा बालक जो घुटने घुटने चल रहा है और मिट्टी खा लेता है ना? और जब मिट्टी खा लेता है माँ डांटती कि मुंह दिखाओ। तो उनकी मौज है, वो उनको दिखाना चाह रहे हैं कि देखो। तो जब उन्होंने आ करके दिखाया तो उनको पूरा ब्रह्मांड दिख रहा था। एक पूरा ब्रह्मांड। उस इतने बड़े ब्रह्मांड में एक छोटी सी पृथ्वी, उस छोटी सी पृथ्वी पे एक भारत, और उस भारत में भी उत्तर प्रदेश में भी एक नंदगांव, ब्रजमंडल में भी नंदगांव, और नंदगांव में भी नंद बाबा का घर। और उस घर में एक नन्हा सा बालक, उसके मुख में वो पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। तो क्या वो की माँ की स्थिति? वो तो तैयारी नहीं इसको देखने के लिए। वो तो एकदम घबरा गई कि अरे लल्ला ये क्या। वो तो खुद ही अबाक रह गई कि ये क्या दिखा दिया। तब उन्होंने फिर उनको विस्मित भी कर दिया। तो उनकी मौत से उन्होंने दिखा दिया। तो भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ये पहली बार अर्जुन को नहीं दिखाया है, पहले वो अपना ये विश्व रूप दिखा चुके हैं, है ना, माँ को, अपनी माता को। और फिर उन्होंने अर्जुन को दिखाया। अर्जुन के माध्यम से देख रहे हैं संजय भी देख रहे हैं, और उनके माध्यम से हम सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं हम लोग, और उसको अनुभव करने का प्रयास कर रहे हैं कि इस विराट रूप को की क्या स्थिति होती है, अर्जुन की क्या स्थिति होगी इसको देख करके। अपश्य देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। तदा का तात्पर्य है कि जिस समय भगवान ने दिव्य दृष्टि देकर अपना विराट रूप दिखाया, उसी समय उसको अर्जुन ने देखा। अपश्य जैसा रूप भगवान ने दिखाया वैसा ही अर्जुन ने देखा। संजय पहले भगवान के जैसे रूप का वर्णन करके आए हैं, वैसा ही रूप अब अर्जुन ने भी देखा। जैसे मनुष्य लोक से देवलोक बहुत विलक्षण है ना, साधारण नहीं है, मनुष्य लोक के समान तो नहीं, इससे बहुत ही विलक्षण है। देवलोक से भी भगवान अनंत गुना विलक्षण है, देवलोक से भी ज्यादा, है ना। क्योंकि देवलोक आदि सब के सब लोग प्राकृत हैं, ये सब भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, ये सब नाशवान है, सब नष्ट भी हो जाएंगे। इसलिए भगवान जो है देवों के देव हैं, देव कहा इन्होंने ना, अर्थात देवताओं के भी वो मालिक हैं, सबके मालिक हैं, देवों के देव हैं। अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह स्थित जरायुज, अंडज, उद्भिज, श्वेतज और स्थावर, जंगम, नवचर, जलचर, थलचर, 84 लाख योनियां, 14 भुवन आदि अनेक विभागों में विभक्त जगत को देखा। 14 भुवन क्या है? अलग अलग भुवन बताएंगे आपको, विस्तार से उसका वर्णन करेंगे। अच्छा, तो जगत भले ही अनंत हो, पर है वह भगवान के एक अंश में। चाहे कितना भी बड़ा जगत हो, लेकिन वो भगवान के अंश में है। अर्जुन भगवान के शरीर में जहाँ भी दृष्टि डालते हैं वहीं उनको अनंत जगत दिखता है। जहाँ भी दृष्टि डाल रहे हैं वहीं उनको लग रहा है ये तो अनंत जगत है ही नहीं, सब कुछ इतना विशाल, इतना